वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट की हिदायत पर गवर्नर की समरी दुरुस्त या स्पीकर की रूलिंग ठीक। पंजाब की सियासी रस्साकशी में नया बहरान। स्पीकर ने गवर्नर की समरी गैर आइनी करार देते हुए इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। परवेज़ इलाही की तरफ से आज एतमाद का वोट लेने का इम्कान ख़त्म। अपोजिशन ने दोपहर 4 बजे असम्बली पहुँचने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, एतमाद का वोट न लेने पर परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर के हुक्म पर स्पीकर पंजाब असम्बली का इजलास तलब न करना गैर आइनी। रूलिंग से गवर्नर का हुक्म ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने स्पीकर का नुक्ता नजर आइन से इनहराफ करार दे दिया। जारी इजलास के दौरान एक और इजलास बुलाना गैर आइनी है। एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़। 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं, गवर्नर पंजाब की समरी आइनी है या गैर आइनी, नई सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का मशावरती इजलास। इमरान खान ने सियासी जंग जीतने का यकीन जाहिर कर दिया। PTI को नहीं PDM को खौफजदा होना चाहिए। असम्बली तोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार मुल्तान के अरकान असम्बली को तसल्लियाँ। वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने की एडवाइस पर नंबर गेम फिर अहम। पंजाब असम्बली में PTI और मुस्लिम लीग क़ाफ के अरकान की तादाद 190। मुत्तहदा अपोजिशन को 180 अरकान की हिमायत हासिल। ऊँट किस करवट बैठेगा, फैसला कल तक हो जाएगा। 6 में से 5 आज़ाद अरकान अपोजिशन के हामी। आज़ाद हैसियत में मुंतखब चौधरी निसार ताहाल सियासी मंजर से गायब। काफ लीग और PTI में आइंदा इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। दूसरा कल होगा। फवाद चौधरी का दोनों जमातों में मुकम्मल हम आहंगी का दावा। इमरान खान से मुलाकात में असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली तय कर ली। PDM की जल्द इलेक्शन रोकने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। मोनिस इलाही का ट्विटर पैगाम। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादी हुकूमत भी इन एक्शन। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट की एडवाइस पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ कानूनी और आइनी पहलुओं पर गौर। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। चौधरी शुजात से मुलाकात में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग के 18 अरकान को पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी। वोटिंग की सूरत में हक़ राय दही भी इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पीकर के वकील की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क़बल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिए। इमरान खान इक़्तिदार छीनने के बाद से इलेक्शन का राग अलाप रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा के वार। BJP ने सर की कीमत लगाकर साबित कर दिया मोदी वाकई कसाई हैं। GLA चेयरमैन का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी पर तशवीश का इज़हार। वफाकी काबीना ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में कार्रवाई की मंजूरी दे दी। केस FIO को सौंपा जाएगा। काबीना इजलास का फैसला। तवानाई बचत के लिए हुकूमत के बड़े ऐलानात। मार्केटें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करना होंगे। 20% मुलाजमीन के वर्क फ्राम होम की तजवीज़। 8 से 9,000 मेगावाट बिजली बचाई जा सकेगी। सालाना 56 अरब रुपए तक की बचत होगी। वज़ीर दिफा ने तवानाई बचत के लिए कौमी प्रोग्राम बता दिया। रेस्टोरेंट्स बंदिश के वक्त में गुंजाइश भी दे दी। तमाम सूबों से मुशावरत की जाएगी। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टाइम जो कर दिया उन्होंने शॉर्ट, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, क्योंकि लोअर की वाम की जो रूटीन बन गई हुई है ना, वो लेट निकलते हैं, लेट उठते हैं, हर काम उसी तरह। ये किस वजह से हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि मेन कारोबार का टाइम ही यही होता है। मार्केटें जल्द बंद करने के हुकूमती फैसले पर ताजिर बरहम। कारोबारी हालात पहले ही ख़राब थे। औकात कार में कमी से मुश्किलात में इजाफा होगा। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर का कारोबारी तबका फट पड़ा। पाकिस्तान की मईशत 2022 तो क्या 23 में भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। माहिर माशियात शाहिद हसन ने सियासी मफादात के लिए मुल्की साख को नुकसान पहुँचाना गुनाह करार दे दिया। हर किस्म की आमदन पर टैक्स छूट ख़त्म करना होगी। पेट्रोलियम लेवी सिफर करना होगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाएँ। एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें। डॉलर की सट्टेबाजी पर काबू पाएँ। डॉन न्यूज़ के सेगमेंट मईशत कैसे संभलेगी में शाहिद हसन ने मईशत में सुधार का रास्ता बता दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 971 पॉइंट्स कम होकर 3,999 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा, कदर 225 रुपये 25 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपये पर बरकरार। गैस बंदिश के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। सिंध के जिला सांगढ़ में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। 2000 बैरल यौमिया खाम तेल और 1.3 मिलियन स्टैंडिंग क्यूबिक फिट यौमिया गैस हासिल होगी। नई दरियाफ्त से तलब और रसद का फ़र्क कम होने में मदद मिलने का इम्कान। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में गैस स्कीमों पर आयद पाबंदी उठाने की भी मंजूरी। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कामयाब। CTD कंपाउंड में यरगमाल तमाम अफराद बाजियाब। कई दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। मुतअद्दिद ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। शरपसंदों से लड़ते हुए 2 जवान शहीद। मेजर समेत 14 जवान जख्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CTD कंपाउंड का मुहासरा KP हुकूमत की नाकामी करार दे दिया।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। कराची में डकैतियों में इजाफे पर MQM पाकिस्तान बरहम। डाकू शहरियों को कत्ल कर रहे हैं और जिम्मेदार आराम से बैठे हैं। वसीम अख्तर का पुलिस चीफ की जानिब से शहरियों को मज़ाहमत न करने के मशवरे पर भी हैरत का इजहार। कराची की सूरत हाल पर साबिक मेयर वसीम अख्तर की बातों को संजीदा नहीं लेते। शहर में अब बोरी बंद लाशें मिलती हैं, न भत्ते की पर्चियाँ। शर्जील मेमन का जवाब। कराची में भी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में भी हड़ताल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची में भी भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये सब बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। तो ये मैं इत्तला दे दूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए गवर्नर सिंध भी सरगर्म। कामरान टिसूरी सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुँच गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियों की एक और मिसाल। भारत से हिंदू यात्रियों के ग्रुप की वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आमद। 89 भारतीय शहरी कटासराज मंदिर में मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में तारीख की पहली क्लीन स्वीप शिकस्त। इंग्लैंड ने होम ग्राउंड पर तीनों टेस्ट जीत लिए। कराची टेस्ट का चौथे रोज ही फैसला हो गया। इंग्लैंड ने 8 विकेटों से हरा दिया। 468 रन बनाने वाले हैरी ब्रूक मैन ऑफ द सीरीज करार। इंग्लिश खिलाड़ियों का ट्रॉफी वसूल करने के बाद जश्न। नाकिस बॉलिंग, खराब फील्डिंग और गैर मयारी कप्तानी, शाहीनों की बदतरीन शिकस्त की कहानी। लाहौर टेस्ट हाथों से फिसला। मुल्तान टेस्ट में भी बैटिंग लाइन का धोखा। कराची में भी बैटर्स नाकाम हो गए। कप्तान बाबर आजम का गलत वक्त पर विकेटें गिरने का एतराफ़। तारीखी हार पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में ये जो बाबर आजम की कप्तानी है, मेरे ख्याल में ये किसी और को देनी चाहिए। मुझे लगता है कि आई थिंक फवाद आलम इज़ द बेस्ट। मेरे ख्याल में तो ये था कि हमें थोड़े सीनियर प्लेयर्स को चांस देना चाहिए था। वाइट वॉश शिकस्त पर पाकिस्तान में एक विकेट शायकीन दिल बर्दाश्ता। बाबर आजम से कप्तानी वापस लेकर हर फॉर्मेट का कप्तान अलग मुकर्रर करने का मशवरा। टेस्ट टीम में सीनियर खिलाड़ियों को शामिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी।